मिथुन राशि के लिए आने वाला महीना जुलाई 2026 कैसा होने वाला है। हमारे साथ हैं आचार्य कुसुमलता जी जो बताएंगी हमें आगे इस बारे में। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जुलाई माह का राशिफल लेके आई हूँ कि उनके लिए धन के हिसाब से, लाभ के हिसाब से, करियर के हिसाब से और रिश्तों के हिसाब से ये महीना कैसा कैसा रहने होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 3 अंक बना हुआ है इसको मिथुन बोलते हैं। जब 3 अंक के साथ चंद्रमा होता है तो यह मिथुन राशि होती है। लेकिन अगर 3 अंक भी यहाँ लिखा है, चंद्रमा नहीं है, तो ये मिथुन लग्न है, तो भी आप इसे देख सकते हैं। मतलब मिथुन लग्न वाले और मिथुन राशि वाले दोनों के लिए फल देगा बराबर। हमारा प्रोडिक्शन वैलिड हाँ हाँ रहेगा। हाँ। तो अब ये मिथुन राशि बनी। मिथुन राशि बुध देव की राशि है और ये राशि वाले लोग जो होते हैं ये बहुत बुद्धिमान होते हैं और राजकुमार टाइप के होते हैं। इनके पहनने ओढ़ने से, चलने फिरने से, इनके चेहरे से राजकुमार वाला लुक दिखाई देता है कि कोई स्पेशल है। और ये जो हैं बहुत ही खुशदिल होते हैं, खुशदिल रहते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों पर से टेंशन फालतू लेते नहीं है, चिढ़ते नहीं है, मस्त मस्त प्रवृत्ति के रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं और हंसी मजाक करने में, आमोद प्रमोद में, मतलब जॉली नेचर के होते हैं। इनकी नेचर बहुत ही अच्छी होती है, सॉफ्ट नेचर होती है, मधुर स्वभाव होता है इनका। लेकिन वैसे बहुत बुद्धिमान होते हैं बैंकिंग कार्यों में, बोलने चालने में, क्योंकि बुद्ध तो बोलने में दक्षता बढ़ाते हैं। तो जब इनको फालतू ये नहीं करते हैं बक बक, पर अगर इन्हें जरूरत पड़ती है तो ये पूरी तरह से निपुण होते हैं, क्योंकि राजा के बेटे हैं तो पूरे गुण तो राजा के इनमें है ही है, राजकुमार है। तो अब यहाँ पर जो इनका लग्न है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे बैठे हैं सूर्य। इस वक्त जुलाई महीने में 15 जुलाई तक ये सूर्य यहाँ रहेंगे। 15 जुलाई को ये यहाँ से निकल के नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे। तो यानी कि बुध के घर में सूर्य है इस वक्त। और बुध भी 6 तारीख तक तो सेकंड हाउस में है, 7 तारीख को ये भी अपने ही घर में आ जाएंगे। तो यानी कि जब बुध यहाँ थे 6 तारीख तक तो भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि बुध का ये धन भाव है। लग्नेश अपने धन भाव में गए थे तो वहां धन के लिए अच्छा करेंगे। और अब ये अपने घर में फिर से आ जाएंगे लग्न में, तो भी इनके लिए बहुत बढ़िया बात है। तो जब ये यहाँ आ जाएंगे बुध, सूर्य तो यहाँ ऑलरेडी है, तो एक तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, जब बुध स्वग्रही होते हैं या उच्च के होते हैं तो एक भद्र नाम का राजयोग बनता है। तो यहाँ पे इनका भद्र नाम का राजयोग भी बनेगा इस समय। अब जब सूर्य यहाँ आएंगे और बुध भी यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य कहाँ के स्वामी है, पराक्रम के, आपकी बोलचाल में जो दक्षता है उसके, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके मीडिया के, आपकी ग्लैमर के। तो वो यहाँ आ गए हैं। वो हैं कौन, राजा। मतलब राजा का स्वभाव तो आप जानती हैं कैसा होता है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। राजा जहाँ से गुजरता है तो अलग ही दिखता है ना कि कोई खास पर्सनैलिटी है। तो राजा आम लोगों से अलग हटके होता है, तो उनमें ईगो भी होता है, क्योंकि वो राजा है तो अपनी पावर का वो तो रहता ही है इंसान को। अब यहाँ पे जो है सूर्य जब अकेले हैं ये 7 तारीख तक, तब भी अच्छा फल करेंगे। और जब ये 16 को, क्योंकि यहाँ पे चमका देंगे, और 7 तारीख को बुध भी यहाँ जाएंगे, तो इनकी पावर और बढ़ जाएगी। बुध अपने घर में स्वग्रही होकर भद्र नाम का राजयोग बना रहे हैं अपने मित्र के साथ, अपने राजा के साथ लग्न में। तो लग्न देखिए आप कितना महत्वपूर्ण हो गया कि राजा और राजकुमार दोनों आपकी पर्सनैलिटी में बैठे हैं। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी व्यक्तित्व में वो 4 चांद लगा रहे हैं। मतलब आप स्पेशल पर्सन दिखाई देंगे। लोगों को लगेगा, मतलब आपका जो सब कुछ है, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का ढंग, क्योंकि बातचीत के हैं साथ में, हाँ, तो वो दूसरों के ऊपर प्रभाव छोड़ने वाला होगा। दूसरे आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि राजा और राजकुमार दोनों हैं, और आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अच्छा। तो ये रहा आपका लग्न भाव। और लग्न भाव जो है, जो बुध है, वो कहाँ, और दूसरा डिपार्टमेंट कहाँ का लेकर आया है, इनकी दूसरी राशि, घर का, उच्च की राशि, लग्जरी का। हाँ, ये है हमारे घर का, हमारी सुख शांति का, हमारे लग्जरी का, हमारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, हमारी माँ का, है ना, और हमारे हृदय का। तो ये माता का स्थान हो गया। अब बुध ने क्या किया है, माता को भी लगन में बैठा लिया है। यानी कि माता से बहुत प्यार,
जब लग्न में माता चली जाती है, चतुर्थ भाव का स्वामी जब लग्न में जाता है, तो वो हम्म। व्यक्ति अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, हम्म। बहुत ध्यान रखता है, बहुत केयरिंग होता है तो इस उसके लिए। महीने और आपस में जो संबंध रहेंगे बड़े अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छे रहेंगे। और ये क्योंकि प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी से भी जो है अच्छा ल- करेंगे, अच्छा ओके। कमाएंगे। तो यहाँ की सुख सुविधाएं भी आपकी बढ़ेंगी और आपका अपना व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। हम्म। अब आए हम धन भाव पर। ये दूसरा भाव है आपके परिवार का, कुटुंब का, वाणी का और आपका बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर ग्रह बैठे हैं, शुरू में बुध बैठे हैं, तो बुध तो है ही बुध, बैंक बैंक को संभालने वाले, क्योंकि ये तो धन का हिसाब किताब बहुत अच्छे से करते हैं, तो ध्यान रखने वाले धन का यहाँ पे। लेकिन साथ में उच्च के गुरु भी हैं, जो अपने नक्षत्र पुनर्वसु में इस समय विराजमान है और उच्च राशि के हैं और 12 साल बाद यहाँ पे आए हैं। कहाँ पे आए हैं? धन भाव में आपके। तो मिथुन राशि वालों का धन भाव तो भरने के लिए आए हैं। देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह उच्च के होके आपके धन भाव को कितना बड़ा भर देंगे, मतलब आपकी तिजोरी को भरने के लिए ही आए हैं ये। अब इनकी जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट लेकर बैठे हैं। एक तो आपका सप्तम भाव, ये इनकी 9वीं राशि देवगुरु बृहस्पति की है, और एक आपका कार्य क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कार्य व्यापार, आपका जो है जीवन साथी, आपका दाम्पत्य जीवन, और आपका जो व्यापार से संबंधित आपके पार्टनर हैं, जो आपका नेटवर्क है वो। बिल्कुल। ये जो है कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र आपका कार्य है, जहाँ पे आप जो भी काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप बैंक से संबंधित काम करते हैं, और चाहे आप बोलने चालने से संबंधित, जैसे मैंने पहले बताया है कि आप वकील हैं, जज हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, और कोई भी मतलब स्पोक पर्सन है, जिनका आपकी बोलचाल की क्षमता से जिनका प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके बोलने के ढंग बड़ा तरीके वाला होता है, वो सब, तो वो काम करने वाले आप हैं। और यहाँ आपका कार्य क्षेत्र जो है उसके स्वामी गुरु यहाँ पे आ गए हैं। तो जब गुरु ने आपका व्यापार भी संभाल लिया, वाणिज्य भी संभाल लिया और कार्य भी संभाल लिया, और उच्च के हैं वो इस समय, तो आप समझ जाइए कि आपका व्यापार भी बढ़िया है, क्योंकि गुरु के तो कंट्रोल में है ना ये दोनों घर। बिल्कुल कंट्रोल में है। तो गुरु जब इतने दिन बाद आए हैं, तो अपने दोनों घरों का, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रखेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, और आपका कार्य क्षेत्र भी बहुत बढ़िया रखेंगे। ओके। और पार्टनरशिप में आपके इस बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से या सहयोग से कोई ऐसे लोग पुराने आपको मिल जाएंगे जो आपको अच्छा ज्ञान, अनुभव और मदद करेंगे। आपके अनुभव से मदद होगी। हाँ, तो अचानक से आपको मिलेंगे, पुराने लोग भी हो सकते हैं वो, तो वहां आप व्यापार में बढ़ा सकते हैं। वो आपको ऐसा सलाह मशवरा देंगे कि ऐसा कर लो, वैसे कर लो। और बड़ों के कृपा से, आशीर्वाद से, बॉस के आशीर्वाद से, बड़े उच्च अधिकारियों के आशीर्वाद से आपका कार्य क्षेत्र भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आप कोई बड़े पद पर, नया विभाग मिल सकता है आपको, आप राजनीति में है तो कोई और कुछ पद मिल सकता है आपको। यानी कि गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों का, जो भी इस भाव से, क्योंकि भाव मान सम्मान का है, तो इससे संबंधित आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपका मान सम्मान अचानक से बढ़ सकता है, यानी कि आपको नौकरी में कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई तरक्की हो सकती है, कोई नया कार्य, आपके नई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, पर काम आपका बढ़ जाएगा। उसके प्रति आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, काम बढ़ेगा तो मेहनत भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। तो ये रहा हमारे देवगुरु बृहस्पति का, जो उनकी 2 राशि के बारे में बताया कि 2 डिपार्टमेंट है, लेकिन उनकी दृष्टि 3 होती है। एक पंचम होती है, एक सप्तम होती है, और एक नवम होती है। तो पंचम दृष्टि से वो देवगुरु बृहस्पति, सप्तम तो इधर पड़ेगी ना। हाँ, पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति इधर रोग, रिपु और ऋण को देखेंगे। तो रोग, रिपु और ऋण को देखेंगे तो ये जो है शांत हो जाएंगे, क्योंकि गुरु कहीं देखे और वो कोई बदतमीजी कर दे, ऐसी उनकी हिम्मत नहीं होती है। इतने बड़े गुरु, विशाल गुरु, जिसका सब राजा भी सम्मान करते हैं, तो वहां पे ये शांति से बैठेंगे इस वक्त। और दूसरा इसलिए भी शांति से बैठेंगे कि मंगल की यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो रोग, रिपु, ऋण इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये भाव जो है आपका कंपटीशन का भी है, प्रतियोगिता का है, जॉब का है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल के क्या कर सकते हैं कि कोई कंपटीशन में आप भाग लेने जा रहे हो, अच्छा, तो उसमें आपको सफलता दे सकते हैं।
बहुत कोई नई जॉब आप करने जा रहे हो तो उसमें आपको सफलता दे सकते हैं। अगर आप जॉब में ऑलरेडी हैं तो उसमें आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। तो मतलब इस समय जो आपके रुके हुए काम थे कार्य क्षेत्र में, जो बहुत दिन से आप सोच रहे थे मेरी फाइल नहीं चल रही, मेरा प्रमोशन अटका पड़ा है, मेरा कुछ हो जाता, मेरी जॉब में कुछ, मेरी सैलरी बढ़ जाती, वो सब इस समय देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे करेंगे। ओके। क्योंकि जो भी आप जहाँ भी नुकसान महसूस कर रहे थे ना डिपार्टमेंट में, मान लिया दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में कोई रुकावट महसूस कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में रुकावट महसूस कर रहे थे, दुश्मन तंग कर रहे थे, तो इस वक्त ना तो दुश्मनों की हिम्मत है ना शत्रु की हिम्मत है। और ये दोनों भाव जो है देवगुरु बृहस्पति अपने हैं, उनके अपने हैं। वो 12 साल बाद उठ के, यानी कि 12 साल के जो बिगड़े हुए, जो इनमें जो भी टूट फूट कमजोरी आ गई थी, जिसके लिए आप परेशान थे, उन सबको ये रिपेयर कर देंगे, ठीक कर देंगे, या उसकी जगह कोई नया बढ़िया कर देंगे यहाँ पे, उससे बेटर मतलब है ये बढ़िया के लिए। अब देखो आपका गुरु का मैंने बताया यहाँ पे गोचर, और शुक्र जो है 4 तारीख को यहाँ से निकल, केवल शुरू के 4 दिन रहेंगे महीने के, तो तब भी गुरु के साथ अच्छा योग बना रहे हैं, 2 आचार्य बैठे हैं। उसके बाद 4 तारीख को ये आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जो राशि है वो सूर्य नारायण की राशि है, 5वीं राशि सूर्य भगवान की होती है, और यहाँ पर केतु जो है वो पहले से विराजमान है। तो जब शुक्र यहाँ आएंगे 4 तारीख को, तो शुक्र हैं हमारे ऐश्वर्य के, लग्जरी के, भोग विलास के, है ना, हमारे प्रेम प्रसंगों के, हमारे रोमांस के, उनके कारक हैं। हमारे ग्लैमर के, जो लोग ग्लैमर वाली दुनिया में काम करते हैं, उसमें उससे ये देखा, शुक्र से देखे जाते हैं। तो जब वो यहाँ आएंगे शुक्र, तो शुक्र तो अपने घर से, मतलब ये अच्छी जगह पे आ रहे हैं, लेकिन ये सूर्य का घर है। सूर्य से शुक्र की उतनी पटती नहीं है, मित्रता नहीं है। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं। और केतु यहाँ पहले से ही है। केतु क्या है? अलगाववादी है, और जो शक पैदा करते हैं ना, क्या बोलते हैं, भ्रम उत्पन्न करना, गलतफहमी पैदा करना, वो भी है। और इनको केतु तो संन्यास के ग्रह हैं, इनको तो भोग विलास से कोई मतलब है नहीं, ये तो उसके हैं विरक्ति के। अब जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो इनकी पोजीशन थोड़ी सी है, शुक्र तो अपनी जगह बढ़िया लाजवाब है, लेकिन पोजीशन उतना बढ़िया ये नहीं काम कर पाएंगे खुल के इनकी वजह से, क्योंकि केतु तो प्यार मोहब्बत में वो पैदा करेगा थोड़ी रुकावट, क्योंकि तो विरक्ति के हैं। और सूर्य को भी का ये घर है, तो शुक्र भी यहाँ, लेकिन फिर भी, और ऊपर से मंगल की चौथी दृष्टि है। मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल कैसे ग्रह हैं? जल्दबाज हैं, अधीर हैं, पेशेंस इनमें है नहीं। ये कहेंगे कि प्रेम प्यार मोहब्बत में जल्दबाजी करो, जो काम करना जल्दी करो, अच्छा लग रहा है तो ठीक है आज ही पास करो, नहीं तो भैया छोड़ो। तो इसमें क्या होगा ऐसे में कि थोड़ा सा शुक्र उसमें आ जाएगा, थोड़ा असहज, हाँ, कि उसको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन में आ जाएगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन फिर भी जो शुक्र का स्वभाव है वो तो वो करेंगे ही, लव रोमांस वो करेंगे ही, और क्योंकि छोटे बहन भाइयों का प्यार है, उनसे स्नेह करेंगे, अपने से छोटों से प्रेम करेंगे। तो प्रेम करना तो उनका, क्योंकि वो क्या है, शुक्र इमोशनल ग्रह है। कलाकार कौन होते हैं? शुक्र से ही तो बनते हैं, और उनमें इमोशंस ज्यादा होते हैं। तो ये छोटे जो भी जहां जिनसे प्यार करने का मौका मिलेगा तो ये करेंगे। लेकिन कुछ जो पुराना गलत प्रेम चला रहा था उससे ये मुक्ति दिला देंगे, केतु जो है डिटैच करवा देंगे, कोई नया संबंध भी आपका बनवा सकते हैं अच्छे से किसी से, कि देखो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सोच समझ के ध्यान पूर्वक काम करना है। मंगल की जल्दीबाजी आप ये बता रही है कि आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें प्रेम प्यार के प्रति, है ना। छोटे भाई बहनों से ध्यान रखें, छोटे भाई बहनों का प्यार से प्यार करें, और वाणी की वजह से, गलतफहमी की वजह से उनसे संबंध पड़ोसी अड़ोसियों से खराब ना करें। अब आए हम 4th हाउस में। 4th हाउस के मालिक तो मैंने बताया था कि कहाँ है। 4th हाउस के मालिक बैठे हैं बुध होके लग्न में। तो सारी सुख सुविधाएं, आराम, वैभव लेके आप बैठे हैं, यानी कि इस समय आपके पास सुख सुविधा, आराम, माता के सुख की, माता के प्यार की, और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं रहने वाले है। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई माह बहुत भाग्यशाली है। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर भी थोड़े बहुत चैलेंज आ जाते हैं, उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो ये भी आपका हो गया। अब जो है बुध यहाँ पे बैठे हैं, तो बुध की तो एक ही दृष्टि होती है 7वीं,
और बुध शुभ ग्रह है, तो ये यहाँ पर सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में या पार्टनर के जीवन में शुभता ही लाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है और सूर्य इनके साथ हैं, तो इस भाव को भी चमकाएंगे, यानी कि पति पत्नी से भी आपको एक दूसरे से लाभ ही होने वाला है, उनकी तरक्की होगी, उनका फायदा ही होगा। अब हम आए पंचम भाव पे। पंचम भाव में शुक्र की राशि है और इनकी एक राशि विदेश भाव की राशि है, खर्च की राशि है। तो अब शुक्र ने क्या किया है कि पंचम भाव किसका है? प्रेम प्यार का, हमारी पढ़ाई लिखाई का, हमारे टैलेंट का, हमारी विद्या बुद्धि का और हमारी क्रिएशन पावर का, और अचानक के लॉटरी जुआ सट्टा और अचानक से जो लाभ होते हैं बड़े लाभ उनका है, और खर्च का भी है। तो अब इन्होंने कुंडली का जो प्रमुख भाव है पांचवा, लव, रोमांस और ऐश्वर्य, भोग, और मतलब ऐसे शुक्र को क्या पसंद है? बढ़िया कपड़े पसंद हैं, बढ़िया गहने पसंद हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति जहाँ जाता है तो वो कुछ अलग ही दिखता है। क्या अलग? क्योंकि चाहे उसके हाँ उसके पास पैसे भी ना हो ना अगर, तो भी चाहे उसे कैसे भी इंतजाम करना पड़ा उधार का, लेकिन वो जाएगा कहीं बाहर निकलेगा तो अच्छे से कपड़े पहन के निकलेगा, अच्छी सी गाड़ी लेके निकलेगा, सज धज के तैयार होकर चटक मटक से निकलेगा। और शुक्र अच्छा करने के लिए ये उपाय भी है अपने आप में कि अगर आप अच्छे कपड़े पहने और अच्छे सज धज के रहें तो आपको शुक्र को पावर मिलती है। शुक्र को अच्छे कपड़े पहनने से तो पावर मिलती है, पर शुक्र को पावर दूसरे तरीके से, शुक्र क्योंकि लक्ष्मी है, तो आपको सफाई का भी ध्यान रखना होता है अपनी, अपने घर की, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कभी बाद में बताऊंगी कि शुक्र को ठीक करने के लिए और भी बहुत सारी बातें होती हैं। हालांकि इसका भी प्रभाव पड़ता है कि अगर आप अच्छे से तैयार होकर रहते हैं, नहाते धोते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं प्रेस वाले, तो शुक्र आपका थोड़ा खराब वाला भी अच्छा हो जाता है। अब शुक्र कहाँ चले गए हैं? शुक्र चले गए हैं आपके थर्ड हाउस में, सूर्य के घर में। थर्ड हाउस किसका है? आपकी सूर्य का तो है ही है, वहां पे केतु बैठे हैं, आपके बोलचाल का, आपके अड़ोसी पड़ोसियों का, आपके भाई बहनों का, यानी कि भाई बहनों से प्यार करेंगे। और यहाँ पे ये संतान है, संतान को भी ये यहाँ ले गए, यानी कि संतान को भी शुक्र के यहाँ होने से फायदा मिलेगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे खर्च भी करवाएंगे, खर्च का डिपार्टमेंट लेके कहाँ बैठ गए, यानी कि ये जैसे मीडिया में है, किसी चीज में कोई सामान खरीदना है उससे संबंधित, जो आपको तरक्की आके दे शुक्र से संबंधित, तो वो खरीदवा देंगे। बच्चों के लिए बच्चों पे पैसे खर्च कर देंगे, परिवार पे पैसे खर्च करेंगे, कुल मिला के ये लग्जरी पे खर्च करवाएंगे। और प्रेम और रोमांस के तो जो भी अगर इन्हें मौका मिलेगा तो जितना भी कर सकते हैं, एक दायरे में ही है, क्योंकि केतु साथ में बैठे हैं तो ज्यादा नहीं कुछ करने दे रहे हैं इनको, क्योंकि अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी ना, एक सन्यासी के सामने बैठ के कोई दूसरा कैसे प्रेम मोहब्बत की बात कर लेगा, ज्यादा अच्छे से खुल के नहीं दे सकता ना वो। तो यहाँ पे ये इस तरह का व्यवहार इनका रहेगा। अब ये आए हम अष्टम भाव पे, इसके मालिक है मंगल, और इसके भी मालिक मंगल है और लाभ के मालिक भी मंगल है। ये 11वां स्थान हमारी इच्छा आकांक्षाओं का है। तो अब मंगल देव रोग शत्रुओं चैलेंजेस को लेके और लाभ को लेके कहाँ चले गए? 12वें ये स्थिर राशि में है, और यहाँ पर ये मंगली बना रहे हैं आपको, क्योंकि 12वें भाव में जब मंगल जाता है तो वो लग्न में आता है तो मंगली बन जाते हैं। तो साहस आपका कहाँ चला गया है? 12वें भाव में, यानी कि आप विदेशों में भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो साहस वाला पद आपको, जैसे कुछ लोग भारतीय विदेश में है, कहीं है, तो आपको यहाँ अच्छा काम मिल सकता है, अच्छी तरक्की मिल सकती है, क्योंकि ये इच्छा आकांक्षाओं का आगे, इच्छा आकांक्षाएं पूरी करेंगे और उनको पूरी करने के लिए खर्च भी कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे ये रोग शत्रुओं का दमन करेंगे, क्योंकि सीधी दृष्टि है। स्पोर्ट्स वगैरह में अगर है आप तो उससे लाभ करवाएंगे, कोई ऐसा एक्सरसाइज वाले काम में है तो उससे लाभ करवाएंगे, जैसे रेसलर है, कोई वो है, क्योंकि देख रहे हैं अपने घर को ये। तो मंगल की पोजीशन भी जो है, कोई रुका हुआ धन आपका जो था, जो नहीं मिल रहा था, वो दिलवा देंगे इस वक्त, तो ये भी अच्छी पोजीशन में है। और अब आए हमारे गुरु का हमने बता ही दिया, सप्तम भाव का। अब आए हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव के मालिक हैं शनि, और शनि 2 भावों के मालिक होते हैं, 2 राशियों के, एक तो मकर राशि के, एक 11th राशि कुंभ राशि। तो ये अब यहाँ पे
इनकी मकर राशि तो अष्टम भाव में पड़ी और 11th राशि भाग्य भाव में पड़ी, यानी कि ये आपके अष्टमेश भी बने। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं, भाग्य भाव की राशि को भाग्येश कहते हैं। तो ये आपके अष्टमेश भी बने और भाग्येश भी बने, और अष्टमेश और भाग्येश बन के कहाँ चले गए हैं? ये कर्म क्षेत्र में। तो सोचो जब आपका भाग्य कर्म में जाके बैठ गया तो आपके कार्य क्षेत्र में कितनी तरक्की देगा। किसी का भाग्य कर्म में चला जाए, गुरु की दृष्टि तो है ही वहां, मतलब भाग्य साथ देगा जो भी करेंगे। भाग्य बैठ वहां गया है कि आप करो, मेहनत करो, मैं फल दूंगा, अच्छा। पूरा लाभ दूंगा आपको, भाग्य से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आप कुछ करो तो सही। मतलब गारंटीड रिटर्न। हाँ, आप आलस ना करें, आप मेहनत करें, मैं आपको 100% फल दूंगा, भाग्य ये कह रहा है इसको। और अष्टमेश का ये तो है पाताल का भाव, और ये है ऊंचाइयों का, कुंडली का सबसे ऊंचा मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, बड़े लोगों का भाव है ये, पिता का, सरकार का, राजा का। तो जब कोई ग्रह उठ के राजा के घर में चला गया, सम्मान मान सम्मान के घर में चला गया, तो समझो इस समय अगर आपकी पोजीशन बहुत नीचे भी थी, बिल्कुल, इस समय आपको बहुत तरक्की मिलने के योग हैं, क्योंकि शनि इनको बहुत ऊंचाई दे रहे हैं। और शनि खुद यहाँ बैठे हैं, दोनों डिपार्टमेंट लेके शनि कहाँ बैठे? कर्म भाव में, और शनि तो कर्म के कारक हैं। तो शनि आपके कर्म को और बढ़ा रहे हैं कर्म क्षेत्र में, स्पेशल आपको कार्य करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं कि करो, मेहनत करो, बड़ी से बड़ी मेहनत करो, आप देखो नए मार्ग खोजो, क्या क्या कर सकते हो, और मैं आपको फल देने के लिए, आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठा हूँ। और शनि यहाँ है भी बहुत प्रसन्न मुद्रा में, एक तो गुरु की इन पर दृष्टि है, गुरु के घर में है, और शनि जो है क्योंकि यहाँ पर बुध के, अपने मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में है, तो ये यहाँ पे अंतिम राशि है 12 नंबर मीन राशि, अंतिम राशि में है, ये अंतिम ग्रह है। और ये जो रेवती नक्षत्र है ये अंतिम नक्षत्र है बुध का, और वो एंजॉयमेंट का नक्षत्र है, उत्सव का नक्षत्र है। मतलब वो कहता है कि कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ऐसी आपको सफलता मिलेगी कर्म क्षेत्र में कि आप सेलिब्रेशन करें, यानी कि आपको सेलिब्रेशन करवा रहा है। परिवार में बैठा है, परिवार का घर है, तो परिवार में बहुत कुछ अच्छा करवाएंगे, परिवार को बढ़ा सकते हैं, आपके कोई संतान आ सकती है, या आपका कोई मतलब कोई जैसे कोई शादी होने का इंतजाम हो जाए, कुछ मतलब परिवार के मेंबर को जब तक ये 5 महीने हैं तो बढ़वा सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो सेलिब्रेशन का कॉज बन जाए, वो भी सेलिब्रेशन है। तो यहाँ भी मंगल कार्य करवा रही है, क्योंकि परिवार के घर में बैठे हैं, और ये भी परिवार ही है एक तरह का, और ये कार्य क्षेत्र है, और 12 साल बाद उच्च के आए, तो ये सारे खराब कामों को ठीक करने के लिए तो आए हैं इस वक्त। और अभी तो ये अपने पुनर्वसु नक्षत्र में थे, कि जैसे जो चीज टूट गई थी, डैमेज हो गई थी, उनको दोबारा से ठीक करना। लेकिन अब 18 तारीख से पुष्य आ जाएंगे। अच्छा। पुष्य नक्षत्र इनको बहुत प्रिय है, शनि का नक्षत्र है, ये तो इनका स्वयं का नक्षत्र है पुनर्वसु, और पुष्य शनि का नक्षत्र है, लेकिन उसमें स्वामी यही बनते हैं उसके। अच्छा। तो यहाँ पे ये बहुत ही शुभ फल देते हैं, पुष्य नक्षत्र में आके आपका जो और था उसको और बढ़िया करेंगे, पालन पोषण भी करेंगे वहां पे। अच्छा। तो आपका कार्य क्षेत्र सबसे ज्यादा जरूरी इंसान के लिए क्या होता है? वो स्वयं, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसका धन बैंक बैलेंस बना रहे, तो वो बढ़ेगा बैंक बैलेंस आपका, और आपको काम निरंतर चलता रहे, आपको तरक्की मिलती रहे, ये तो इंसान चाहता है। रोग दोष दबे रहे, शत्रु दबे रहे, मन की शांति बनी रहे, माता प्रसन्न रहे, प्रॉपर्टी बनती रहे, तो यहाँ माँ भी प्रसन्न है। और मतलब इन सब डिपार्टमेंट में आपको पूरी तरक्की प्राप्त है। इसके अलावा अब ये हो गया, हम यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब ये है लाभ स्थान। तो यहाँ आपके यहाँ से जो भी आप काम करेंगे उनकी सारी इच्छाएं यहाँ आपको प्राप्त होने वाली है। अच्छा। इच्छा पूर्ति का घर, उसमें मंगल बैठ गए हैं, इच्छा पूर्ति करने के लिए मंगल चले गए, अपने घर से एक घर आगे चले गए, विदेश घर में चले गए। यानी कि आपको अगर विदेशों से कुछ संबंधित आपकी जॉब है, काम है, या विदेश में जाके आप काम करना चाहते हैं, तो ये वो काम में भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अच्छा। और जो भी आपकी कुछ फाइल वाइल जैसे रुक रही थी ना, आगे नहीं बढ़ रही थी, कुछ ऐसा काम था, सरकार से संबंधित कोई काम था जो नहीं हो रहा था, अब इस दौरान वो आपका हो जाएगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वीजा लगाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे मंगल तो अच्छी पोजीशन में, क्योंकि ये विदेश के ही स्वामी हैं, ये भी एक विदेश भाव है लंबी यात्रा, और ये कहाँ पहुंच गए? विदेश भाव में, तो विदेश यात्रा करवाने में पूरी तरह से सक्षम है। अच्छा। तो इस तरह मिथुन राशि वालों के लिए जो ये जुलाई महीने का गोचर है, तो ऐसी खास सौगातें लेके आ रहा है कि आपके लिए महीना यादगार बना सकता है। बस आपको क्या जरूरत है?
थोड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि मंगल जो है थोड़ा यहाँ पे बारह भाव बैठ कर धैर्य को कम कर रहा है। हाँ, थोड़ा अग्रेसिव बना रहा है हाँ, आपको। और यहाँ पे मंगल बारह भाव क्या है, हमारे नींद का है, सोने का है, तो नींद डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा थोड़ा सा आपको मतलब आंखों आंखों में भी आंख का भाव है तो परेशानी दे सकता है। अच्छा। तो ज्यादा बड़ी तो कोई तकलीफ दिखाई है नहीं, हाँ पर छोटी मोटी तकलीफ, क्योंकि वो भी अग्रेसिव होने की वजह से है, तो थोड़ा रिलैक्स ज्यादा करें, ग्रोथ करने की वजह थोड़ा से, आराम दें अपने को। तो उसमें भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, तो इस तरह से आप मिथुन राशि वालों प्रसन्न हो जाइए कि जुलाई माह भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगातें लेके आ रहा है। तो ये था आपका जुलाई माह का भविष्यफल। आज्ञा दें हमें। नमस्कार। नमस्कार।